आपने सबसे पहला अपना आर्ट वर्क क्या बनाया था और कब बनाया था? सबसे पहला आर्ट वर्क जो बनाया था मैंने 2022 में बनाया था। जो बनाई थी मैंने एक आयतल कुर्सी आइसक्रीम स्टिक से। उसको बनाने में कितना टाइम लगा था? उसको बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा था क्योंकि सबसे पहला आर्ट वर्क था। उन दिनों मैं सीख ही रहा था, लगभग 4-5 घंटे लग गए थे। पहली अर्निंग कितनी थी और जब आपने पहली अर्निंग हाथ में ली, पहली कमाई जिसको बोलते हैं, सबसे पहले वो कहाँ खर्च किया, किसको दी? कितने टाइम से आप कर रहे हैं रेज़िन आर्ट? लगभग आज 5वां साल चल रहा है, लगभग 2022 से लगभग। हाँ, आपने किसी से हेल्प मांगी थी, उन्होंने नहीं की? हमने मांगी थी एक आर्टिस्ट से हेल्प। नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मांगी थी। उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम नहीं कर सकते हेल्प आपकी। अगर कोई बच्चा या कोई स्टार्ट करना चाहे रेज़िन आर्ट, तो उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? अभी आप रेज़िन आर्ट कर रहे हैं, कैलीग्राफी कर रहे हैं, आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? आगे मैं इसी में नाम कमाना चाहता हूँ, इसी में आगे बढ़ना चाहता हूँ। मतलब मैं एक बड़ा आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। मैं बोलता हूँ कि जो इंडिया के टॉप आर्टिस्ट हैं उनमें मेरा नाम आना चाहिए, और उसके साथ साथ मैं सिविल सर्विस जो है उनमें जॉब करना चाहता हूँ। दुनिया में कुछ लोग अल्फाज से अपनी पहचान बनाते हैं और कुछ अपने हुनर से दिलों पर असर छोड़ देते हैं। वो सिर्फ चीज़ें नहीं, बल्कि अपने अल्फाज, अपनी सोच, अपनी मेहनत और अपने जज्बात को आर्ट की शक्ल दे देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ आरजे खुशी और आप मुझे देख रहे हैं रेडियो राब्ता के डिजिटल मीडिया हैंडल्स पर। आज हमारे साथ मौजूद है एक टैलेंटेड स्टूडेंट जो कैलीग्राफी और रेज़िन आर्ट के ज़रिए अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं और अपने क्रिएटिव वर्क को एक खूबसूरत अंदाज में आगे बढ़ा रहे हैं। इट्स ग्रेट टू हैव यू विद अस मोर। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले हमारे देखने और सुनने वालों को अपने बारे में कुछ बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर तांत्रे है और मैं क्लास 11th में पढ़ता हूँ। मैं एक कैलीग्राफर हूँ और एक रेज़िन आर्टिस्ट हूँ। ठीक, आपको कैलीग्राफी का शौक़ कब से हुआ? मुझे कैलीग्राफी का शौक़ बचपन से ही हुआ। जिन दिनों यूट्यूब का ज़माना था, मैं उन दिनों वो शॉर्ट्स देखता था। वहाँ पे रील्स आती थी पेंटास्टिक वैली की, और जो है असलम किरातपुरी आर्टिस्ट है उनकी आती थी। फिर मुझे भी ये शौक़ हुआ कि मैं भी ये करूँगा। फिर धीरे धीरे मैंने इसकी प्रैक्टिस की, फिर यही पैशन बन गया। तो आज फिर यही मैं अब करता हूँ कंटिन्यू। अच्छा ठीक, रेज़िन आर्ट स्टार्ट करने का आइडिया कहाँ से मिला? रेज़िन आर्ट स्टार्ट करने का आइडिया मुझे एक कस्टमर ने दिया। उन्होंने मुझे मैसेज की थी कि हमें ये ईयरिंग्स चाहिए। मैंने सोचा फिर ये मेरे रेगुलर कस्टमर है तो इनको मैं मतलब मना नहीं कर सकता हूँ। तो फिर मैंने सीखा, चैट जीपीटी से हेल्प ली, यूट्यूब से सीखा, तो बनाए फिर वो रेज़िन ईयरिंग्स भी। ठीक, आपने सबसे पहला अपना आर्ट वर्क क्या बनाया था और कब बनाया था? सबसे पहला आर्ट वर्क जो बनाया था मैंने 2022 में बनाया था। जो बनाई थी मैंने एक आयतल कुर्सी आइसक्रीम स्टिक से। उसको बनाने में कितना टाइम लगा था? उसको बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा था क्योंकि सबसे पहला आर्ट वर्क था। उन दिनों मैं सीख ही रहा था, लगभग 4-5 घंटे लग गए थे। ठीक, आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ रहे हैं अभी, तो आप इन दोनों चीज़ों को मतलब स्टडीज़ और आर्ट को कैसे मैनेज करते हैं? सबसे पहले आर्ट और स्टडीज़ को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि सुबह से शाम तक स्कूल या इस्लामिक स्टडीज़ के साथ होते हैं। अब मैं इसको मैनेज करता हूँ, हफ्ते में मैंने एक दिन छुट्टी रखी है स्कूल, तो मैं उसी दिन इसको करता हूँ। मतलब जो भी ऑर्डर्स आते हैं उनको मैं उसी दिन कंप्लीट करता हूँ। सबसे ज़्यादा पसंद किया गया आपका आर्ट वर्क? वो मैंने बनाया था सूरह इखलास, हैंडमेड बनाई थी कैलीग्राफी। वो मैंने फिर स्कूल में रख दी थी, तो वो सबसे अच्छी थी। पहली अर्निंग कितनी थी और जब आपने पहली अर्निंग हाथ में ली, पहली कमाई जिसको बोलते हैं, सबसे पहले वो कहाँ खर्च किया, किसको दी? सबसे पहली अर्निंग जो थी वो लगभग 8K थी, तो और वो मैंने पापा को दी थी। पापा को दी थी, हाँ, बहुत अच्छी बात है क्योंकि पहली तनख्वाह या पहला जो भी हम कमाते हैं उसके ऊपर जो है माँ बाप का ही हक होता है। आपकी जर्नी में किस किस ने आपका साथ दिया या आपको सपोर्ट किया? सबसे पहले तो घर वालों ने, ज़्यादातर पापा ने। उसके साथ साथ जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने भी सपोर्ट किया बहुत। अगर किसी वक्त मतलब किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो वो हेल्प करते थे। पैसों की ज़रूरत पड़ती थी, पापा पैसे देता था मटेरियल्स के लिए, या कज़न्स वगैरह देते थे। तो लगभग हर फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया है। कितने टाइम से आप कर रहे हैं रेज़िन आर्ट? लगभग आज 5वां साल चल रहा है, लगभग 2022 से लगभग। हाँ ठीक, तो आजकल देखा जाए तो रेज़िन आर्ट या कैलीग्राफी सब करते हैं और डिजिटल कैलीग्राफी भी आ गई है। तो आपको क्या लगता है कि क्या डिफरेंस है डिजिटल कैलीग्राफी और जो आप हाथ से बनाते हैं उसमें क्या डिफरेंस है? जो डिजिटल कैलीग्राफी है उसमें मतलब जो कस्टमर चाहता है ना, हर कुछ उसमें मिल जाता है उसको। और सबसे
जो बड़ी चीज़ है वो कम पैसों में मिल जाती है उसको, और जो हैंडमेड है उसमें टाइम लगता है, उसमें पैसे भी मतलब ज़्यादा करता है आर्टिस्ट चार्ज, और जितना मतलब उसमें वो कस्टमर चाहेगा कि आप बढ़ाओ उतने उसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं। उसी हिसाब से मुझे लगता है कि ये डिफरेंट है हैंडमेड। ठीक, कभी कोई मुश्किल आई आर्ट मुश्किल तो बनाने में? बहुत आए हैं मुश्किलात इसमें। कभी कभी मतलब जब हेल्प पड़ती थी आर्टिस्टों को भी हम बोलते थे कि हमें हेल्प करो, फिर आधे मना कर देते थे कि हम नहीं कर सकते वो। आपने किसी से हेल्प मांगी थी, उन्होंने नहीं की? हाँ, हमने मांगी थी एक आर्टिस्ट से हेल्प, नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मांगी थी, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम नहीं कर सकते हेल्प आपकी। जब उन्होंने मना किया तो आपको वो चीज़ नहीं आती थी पहले बनाना, तो फिर कैसे आपने वो बनाई? फिर मैंने अपने दोस्त को बोला कि अरे भाई ये बनाना है, कस्टमर को हमने ज़ुबान दी है कि हम बना के देंगे, आप उनको मना नहीं कर सकते हैं। तमिस दोप मे पत इस बनावनी निकाह नामो सोस मगर नोवी डिज़ाइन द्रामुत पाई तस नई और यम दुकानदार जन कनान तिमन तस नई पाई कहीं। पत दोप मे तमिस अस अनो वन पाने सामान तो बनाओ, पत कोर पान वन डिस्कस वगैरह, गई पत छानस निश अन तम पदाम पिस लगड़ो पीस चढ़ तम पत गर पाने तो कोरुख रंग वंग गोल्डन कलर तो बनो तिमन पत फ्रेम बेस, पत क्या लगोक पेट वगैरह सब पट वगैरह तो बे शीट वीट बनो मगर बे ज़बरदस्त बनियोमुत। ठीक, तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि अगर आपको कभी कोई चीज़ ना आए, फिर आप किसी दोस्त से मदद मांगे या किसी दूसरे इंसान से मदद मांगे और वो इनकार करे, लेकिन फिर भी आपको डिसहार्ट नहीं होना है, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है अपने काम को लेकर। आपको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है एक बार गलत हो लेकिन दोबारा ज़रूर सही होगा। जी हाँ, पेरेंट्स का कैसा सपोर्ट रहा? पेरेंट्स का मुझे बहुत ही सपोर्ट रहा, क्योंकि जो भी चीज़ें चाहिए होती थी पेरेंट्स देते थे। किसी जगह मैं उनको बोलता था कि आज मैं वहाँ जाऊँगा, मुझे ये सामान लाना है, वो बोलते थे कोई बात नहीं, आप स्कूल से छुट्टी करो और जाओ। उन्होंने बहुत ही सपोर्ट किया मुझे, हद से ज़्यादा। अगर कोई बच्चा या कोई स्टार्ट करना चाहे रेज़न आर्ट, तो उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? क्योंकि काफ़ी जो है बच्चे हैं वो डरते हैं या हेजिटेशन फील करते हैं आगे आने में, दुनिया क्या बोलेगी क्या नहीं ये सोचते हैं, और इस वजह से वो आगे नहीं आ पाते अपना आर्ट जो है दुनिया के सामने, या कोई भी टैलेंट हो वो नहीं दिखा पाते, तो उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? सबसे पहले चीज़ जो है, आर्टिस्ट जो बनना चाहते हैं वो किसी से हेल्प सबसे पहले लेते हैं कि हमें ये मदद करो, वो ये कोई बोलता है कि मैं करूँगा, कोई बात नहीं, आधे बोल साफ साफ इनकार कर देते हैं, जैसे हमारे साथ हुआ था। अब जो आर्टिस्ट्स बनना चाहते हैं उनको मेरे हिसाब से आप ऑनलाइन क्लासेस लेने चाहिए, फिर सोशल मीडिया कोई ऐप चलाओ, उस पर अपना पेज बनाओ और करो शुरू। आप इंशाल्लाह ग्रो हो जाओगे, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया का ज़माना है, उस पर हर कोई ग्रो करता है। हमने भी सोशल मीडिया से ही शुरू किया, तो हम भी उसी से ऑर्डर लेने लगे। तो ये मैसेज देना चाहेंगे आप यूथ को? आगे क्या करना चाहते हैं? अब अभी आप रेज़न आर्ट कर रहे हैं, कैलीग्राफी कर रहे हैं, आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? आगे मैं इसी में नाम कमाना चाहता हूँ, इसी में आगे बढ़ना चाहता हूँ, मतलब मैं एक बड़ा आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। मैं बोलता हूँ कि जो इंडिया के टॉप आर्टिस्ट हैं उनमें मेरा नाम आना चाहिए, और उसके साथ साथ मैं सिविल सर्विस जो है उनमें जॉब करना चाहता हूँ। जी हाँ, ज़रूर, अल्लाह आपको कामयाबी दे। जी हाँ, मेहनत, पैशन, कंसिस्टेंसी इंसान को अपनी मंजिल की तरफ ज़रूर ले जाती है। अगर आप भी अपना टैलेंट दुनिया के सामने लाना चाहते हैं तो खुद पर भरोसा रखिए और शुरुआत आज से ही कीजिए, क्योंकि हर बड़ी कामयाबी छोटी छोटी कोशिशों से ही मिलती है। जी हाँ जनाब, ये थी उमर की कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी, और दीजिए फ़िलहाल इजाज़त। फिर मुलाकात होगी एक नई इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते और देखते रहिए रेडियो राब्ता 90.8, दिल से दिल तक।